जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता पार्वती खंड 5वां अध्याय। आगे का वृत्तांत सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जब देवता हिमालय व मैना से वचन लेकर चले गए, तभी से वह दोनों भगवान शंकर व जगत जननी शिवा का नाम जपने लगे व बहुत तन्मयता से उनकी आराधना करने लगे। देवताओं के आदेशानुसार वह उमा देवी को पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। ब्राह्मणों को दान कर चैत मास से विधि पूर्वक जगदम्बा की प्रार्थना व तप करना आरंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अष्टमी के दिन व्रत किया व नवमी को धूप दीप आदि संपूर्ण पूजा सामग्री से उनका विधिवत पूजन किया। इस तप की साधना में कभी उन्होंने केवल मात्र जल का आहार किया तो कभी केवल वायु का और बहुधा तो निराहार ही तप किया। इस प्रकार उनकी श्रद्धा व व्रत से प्रसन्न होकर जगत जननी ने उन्हें अपना साक्षात दर्शन दिया और मैना से कहा, हे मैना, तुम दोनों ने अत्यंत श्रद्धा व लगन से मेरा व्रत व पूजन किया है। तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हूँ। अब तुम अपनी इच्छा से वर मांगो। जगदम्बा के इन वचनों से कृतार्थ होकर मैना ने पुनः पुनः प्रणाम करके उनसे कहा, हे जगदम्बा, आपको प्रणाम करती हुई मैं आपके शरणागत हूँ। आप यदि मुझे वर देना चाहती हैं तो प्रथम वर में मुझे दीर्घायु, पराक्रमी, सभी प्रकार की सिद्धियों की ज्ञानी शतपुत्र प्रदान करें। द्वितीय वर में, हे माता, आप गुणवती, रूपवती, विलक्षण, कुल का उद्धार करने वाली व सर्वत्र पूजनीय मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हो और मैं आपका पानी ग्रहण रुद्र जी के साथ करूं। हे नारद, मैना के इन दोनों वरों को सुनकर देवी स्मित हास्य से बोली, हे मैना, तुम 100 पुत्रों को प्राप्त करोगी, जिसमें तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र सब प्रकार से श्रेष्ठ व अधिक पराक्रमी होगा। द्वितीय वर के अनुसार देवताओं के दुख व विपत्तियों को दूर करने के लिए मैं भी तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करूंगी। इस प्रकार दोनों वरदान देकर उमा देवी अंतर्ध्यान हो गई। व्रत का इच्छित फल प्राप्त करके प्रसन्न मैना भी उल्लास के साथ घर लौट आई। वह घर लौटकर उसने हिमालय को सब कुछ कह सुनाया। इस प्रकार वर प्राप्त कर दोनों आनंद मग्न हो गए। ब्रह्मा जी बोले, कुछ काल के पश्चात मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ। पुत्र प्राप्त कर हिमालय व मैना अत्यंत हर्षित हुए तथा संपूर्ण हिमालय नगर में उत्सव होने लगा और ब्राह्मणों को दान दिया गया। मैना का यह ज्येष्ठ पुत्र मैनाक नाग कन्याओं का पति बना। जब क्रोध से इंद्र ने पर्वतों के पंखों को नष्ट करना आरंभ किया, तब भयभीत मैनाक समुद्र की शरण में गया, जहाँ समुद्र ने इसे अपने भीतर छिपने का स्थान दिया। उसी समय से समुद्र के साथ उसकी मित्रता हो गई। 6वां अध्याय। नारद जी को पार्वती जन्म की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी बोले, पुत्रों को प्राप्त करके मैना व हिमाचल सदा रुद्र व उमा का सिमरन करते रहते थे। जगत जननी ने मैना को दिए वचनों को पूरा करने के लिए पूर्ण अंशों में हिमाचल के हृदय में स्थान ग्रहण किया। तब उत्तम समय में हिमाचल ने मैना में गर्भ स्थापित किया। पर्वत रानी मैना के गर्भ धारण करते ही उसकी शोभा आदित्य व दीप्तमान हो गई तथा गर्भ का समय पूर्ण होने पर कल्याणकारी शिवा जगदम्बा ने मैना के घर जन्म लिया। ओम नमः शिवाय।